कर लो। अच्छा, ग्रुप में एक रियाजुल हक साहब ने फाइल शेयर की थी। काइंडली मुझे कंफर्म कीजिएगा कि तमाम पार्टिसिपेंट ने उस फाइल पे प्रैक्टिस की है। उसका साइज़ छोटा था। एक्चुअली वो जो मैंने फाइल सेंड की थी वो बहुत बिग साइज़ का डाटा था, और उसके लिए हमारे पास पीसी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, यानी उसकी रैम जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए। या फिर हम जो है वो ओके, वो उन्होंने शेयर की हुई है ग्रुप में। मैं अगेन उसको रीसेंड कर देता हूँ। हाँ, ये वाली फाइल है, ये 14 MB की फाइल है। ये मैं रीसेंड कर देता हूँ उसको। इस पर आपने अगेन जो है ना, ये इस क्लास के बाद या एंड पे या कल जब भी आपको टाइम मिले, आपने इस फाइल पे ना एक दफ़ा लाजमी वो स्टेप रिपीट करने। क्वालिटी कंट्रोल, ट्रिमिंग और ये सारी चीज़ें जो हम पहले परफॉर्म कर चुके हैं। अच्छा, आज हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ओके सर, मैंने शेयर कर दी अगेन। तो आज मैं आपको एक स्क्रिप्ट सेंड कर रहा हूँ। छोटा सा स्क्रिप्ट है। पहले हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे और इसको रन करने की कोशिश करते हैं। और हम जो है वो डाटा जिस तरह, क्योंकि इसके जो ओरिजिनल फाइल्स हैं ना, इनका साइज़ बहुत हैवी है। एक्चुअली ये सारे प्रोसेस जो होता है ये लोग लिनक्स पे करते हैं। तो लिनक्स पे इजीली हो जाता है ना। तो विंडो पे और लैपटॉप, पीसी, इनकी एक्चुअली मैम हम जो यूज़ कर रहे होते हैं ना, रैम, ये नॉर्मल होती है। नॉर्मल रूटीन में हमें इतनी ज़्यादा रैम की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन मॉलिक्यूलर एनालिसिस में जो बिग डाटा है उसके साथ डील करने के लिए हमें रैम जो है वो अच्छी क्वालिटी की चाहिए होती है। बहरहाल ये छोटे से साइज़ की फाइल शेयर की थी इन्होंने, रियाजुल हक साहब ने। उन्होंने कहीं से डाउनलोड की है। तो आप इस फाइल के ऊपर एक दफ़ा ना प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। अच्छा, आज हम जो है ना, स्क्रीन आई थिंक शेयर हो रही है, नहीं हो रही। ये मैं आपको स्क्रिप्ट सेंड कर दिया मैंने ग्रुप में। आप स्क्रिप्ट को कॉपी करें। आज हमारा टॉपिक है अलाइनमेंट, सीक्वेंस अलाइनमेंट। पहले तो ये देख लें कि सीक्वेंस अलाइनमेंट होता क्या है, ताकि थोड़ी सी हमारे हमें जो है ना इसका स्केच हमारे जहन में आ जाए कि हम करने क्या जा रहे हैं। चलें, 4 पार्टिसिपेंट ने ज्वाइन कर लिया। अब इमरान साहब भी आ गए हैं, रियाजुल हक साहब भी आ गए हैं, और जहाँ ज़ेब साहब और राकेश साहब ने पहले ही ज्वाइन किया हुआ था। अच्छा सर, मैं ये डिस्कस कर रहा था कि सर अब चेक करें, स्क्रीन शो हो रही है, आपका मैसेज आया है रियाजुल का, इमरान साहब का। ओके, ठीक हो गया। अच्छा सर, रियाजुल हक साहब ने एक फ़ाइल शेयर की है ग्रुप में, फास्ट व्यू फाइल। बहुत कम साइज़ की है, इसका तकरीबन आई थिंक 12 GB, 12 MB है आई थिंक उसका साइज़ ना। तो वो फाइल आपने डाउनलोड करके उसके ऊपर आपने जो है ना, पहले जो 3 हमने चीज़ें पढ़ी हैं, जिसमें है क्वालिटी कंट्रोल है, फिर ट्रिमिंग है, ठीक है। ये इन चीज़ों की आपने उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, प्लॉट बनाने हैं, उसके ऊपर देखना है, ताकि जस्ट वो प्रैक्टिस हो जाए ना। तो जब आपके पास ओरिजिनल डाटा सेट हो, आप उसके ऊपर ट्राई करें तो वो आपके लिए मुश्किल ना हो। अच्छा, आज हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, सीक्वेंस अलाइनमेंट।
सीक्वेंस अलाइनमेंट क्या होता है, पहले तो ये देख लेते हैं, और इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती है। यहाँ पे मैं एक्चुअली एक और डाटा बिल्ट इन डाटा सेट है, जो हमने बेसिक आर में पढ़ा था ना, कि आर के अंदर ही बहुत सारे डाटा सेट होता है। तो मैंने वो यूज़ किया ताकि हमें रिकावट ना हो, और हमारा जो है ना ये कंसेप्ट और जो ये चीज़ें रन करना, ये प्रोसेस चलता रहे। जब हम उसको ओरिजिनल पे करेंगे तो ओरिजिनल पे फिर उसके लिए हम या तो पीसी जो है वो कोई अच्छा हो, या लिनक्स पे आप इसको रन करेंगे तो ये इजीली हो जाएंगी। अच्छा, पहले देख लेते हैं हम कि सीक्वेंस अलाइनमेंट क्या होती है। आप में से कोई पार्टिसिपेंट सीक्वेंस अलाइनमेंट के बारे में आइडिया हो कि सीक्वेंस अलाइनमेंट क्या होती है? कोई पार्टिसिपेंट भी? जी सर, इमरान साहब बताएं, मैं आपका माइक ओपन करता हूँ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो। सर आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक। जी ठीक ठाक, आप सुनाएं, जी ठीक जी, है? आ रहे हैं सर। वो एक्चुअली मैं इधर चाय बना रहा था तो मोबाइल से ज्वाइन की है। अभी लैपटॉप ओपन करना है, सॉरी। अच्छा अच्छा, बाहर थे। तो ठीक। सर, सीक्वेंस अलाइनमेंट बेसिकली सर हमारे पास कोई भी सीक्वेंस हो जो फास्टा फॉर्म में हो या सीडीएस में ना, जी जी। तो हम उसको चेक करते हैं दूसरा फाइल के साथ ना, कि वो कोई भी जीनोमिक फाइल हमारे पास हो, हम उसका चेक करते हैं कि ये जो हमारे पास फाइल है वो दूसरी किसी फाइल के साथ मिलती है कि नहीं। बिल्कुल। ठीक है, डेटाबेस में एनसीबीआई में हम चेक करते हैं। जी जी। तो इसको हम सीक्वेंस अलाइनमेंट कहते हैं। ठीक है, ओके सर। ओके सर, बहुत शुक्रिया सर। जी सर। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको जस्ट एक एग्जांपल के साथ आपको क्लियर करूंगा, थोड़ा सा आसान करके ना, कि सीक्वेंस अलाइनमेंट ठीक है होता सर। क्या है, ताकि वो पार्टिसिपेंट जिनका बैकग्राउंड जो है ना वो जीनोमिक्स से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग वीडियो भी देख रहे हैं ये, तो उनका बैकअप जो है वो जीनोमिक नहीं है, या वो जस्ट शो के तौर पे सीख रहे हैं। तो उनको जस्ट क्लियर करने के लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, तो उससे थोड़ा सा उनको अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाएगी। अच्छा, एक्चुअली सीक्वेंस अलाइनमेंट, अभी हमने, अगर आप प्रीवियस क्लासेस देखें, तो हमारे पास एक फाइल थी जिसके ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट किया हुआ था। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये फाइल थी, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, यानी एक प्लांट है, उसको हमने कोई स्प्रे किया, और एक प्लांट है उसको हमने स्प्रे नहीं किया। ठीक है, तो दो हमारे पास प्लांट हो गए सैंपल। अब इनका एक्सप्रेशन चेक करना चाह रहे हैं कि क्या ये डिफरेंशियल एक्सप्रेस करते हैं, या इनके जो है ना वो जीनोम पे इफेक्ट हो रहा है स्प्रे का या नहीं हो रहा। तो इसके लिए हम इसकी सीक्वेंसिंग करवाते हैं। तो वो सीक्वेंसिंग की फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक फाइल आ गई है फास्ट क्यू फॉर्मेट में। फास्ट क्यू फॉर्मेट में हमारे पास फाइल आ गई। अब इस फाइल के ऊपर हम काफ़ी दिनों से इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। पहले हमने इसको जो है वो क्वालिटी चेक की है, फिर हमने इसको ट्रिम करके देखा, इसके प्लॉट बना के देखा कि ट्रिमिंग के बाद ये किस तरह की हमें शो होती है। इस फाइल को ट्रिमिंग के बाद, ट्रिम करने के बाद जो हमारे पास फाइल बनती है लास्ट, जिसे हम कहते हैं ना, एक ये थे रा रीड, रा, सॉरी यहाँ पर नहीं लिखने वाला, रा रीड्स, यानी रा रीड्स को ट्रिम करने के बाद जो हमारे पास फाइनल फाइल बची, वो हमारे पास हो गए रीड्स। यानी यानी हमारे पास ट्रिम करने के बाद जो रीड्स बचे हैं, ये फाइल हमारे पास फास्ट क्यू फॉर्मेट में है, ये वाली। अब ये फाइल में फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास जो सीक्वेंस आई है ना, वो मैं अगर यहाँ पे लिखूँ, तो फॉर एग्जांपल वो इस कंडीशन में है
ये एक हमारे पास जो है ना वो एक सीक्वेंस आ गई। ठीक है। ये जो है ना रॉ रीड्स, फर्ज करें ये हमारे पास ये वाले, ये जो फाइल है हमारे पास फास्ट टू फाइल, एक्चुअली आवाज सॉरी मैं माइक म्यूट कर लूँ। अच्छा, अब ये एक हमारे पास सीक्वेंस आ गया। ठीक है, ये हमारे पास है फास्ट टू फाइल्स, या जिसकी हमने सीक्वेंसिंग करवाई है वो ये सीक्वेंस है हमारे पास। अब इसका कंप्लीट जीनोम भी हमारे पास होना चाहिए। कंप्लीट जीनोम हमें जो है वो वेबसाइट से मिल जाता है, इनकी एनसीबीआई से। अब यहाँ पे हमारे पास जो कंप्लीट जीनोम है इसको हम कहते हैं रेफरेंस जीनोम। रेफरेंस जीनोम। अब फर्ज करें कि ये दो पजल्स हैं, एक गेम खेलते हैं ना, ये एक बड़ी पजल है। फॉर एग्जांपल ये मैं एक बना रहा हूँ पजल का एक ना, इसमें ये है, एक ये है, ठीक है, एक ये पजल है, और दूसरी हमारे पास है ये पजल है। ठीक है। अब ये वाली जो है ना ये स्मॉल है, छोटी गेम है, पजल है, और ये वाली बड़ी पजल है। अब हमने इसको मैच करना है कि ये छोटी पजल कहाँ पे आके फिट होती है। ये देखें अगर गौर से हमने इसको इसको कहते हैं अलाइनमेंट, ये अलाइन कर रहे हैं। यानी ये छोटी पजल है, ये बड़ी पजल है। जीनोम, ये कंप्लीट जीनोम बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ये हमने छोटी सी एक इसके सीक्वेंसिंग की है, इसको हम स्मॉल पजल कहेंगे, छोटी पजल कह लेते हैं, इसको हम बड़ी पजल कह लेते हैं। यानी ये हमारे पास कम डाटा है, ये ज़्यादा डाटा है रेफरेंस जीनोम। अब यहाँ पे हमने ये फाइंड करना है ये कहाँ पे फिट हो रहा है। अगर हम इसको ढूंढ रहे हैं ना, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, इसके साथ नहीं मैच हो रहा, इसके साथ नहीं मैच हो रहा, इसके साथ मैच हो रहा है। ठीक है। अब हमने इसको उठा के इसकी सेध में यहाँ पे रख देना, और इसको मैच करना, फिट करना है यहाँ पे, इसको कहते हैं अलाइनमेंट। यहाँ पे आप देखें ये किसी के साथ मैच नहीं हो रहा, यानी आपने ये वाली सीक्वेंस जो ओरिजिनल जीनोम है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक प्लांट है, फाइकस ही समझ लेते हैं हम। ठीक है, ये फाइकस का हमने एक सीक्वेंस करवाया है, और ये फाइकस का कंप्लीट जीनोम है, फुल जीनोम। ठीक है। अब हमने ये वाली जो है ना ये जो सीक्वेंस हमारे पास आई है, ये देखना है कि हमने ये कहाँ पे फिट आ रही है। अब यहाँ पे देखें फॉर एग्जांपल ये इस पे आ रही है ना, लेकिन बाज़ का क्या होता है कि यहाँ पे इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन आ गई होती है। वो मॉडिफिकेशन नेचुरल भी हो सकती है, कोई एरर की वजह से भी हो सकती है। तो जो अलाइनमेंट का पर्पस होता है इस सीक्वेंस को अलाइन करना, ये कहाँ पे आके इस बिग जीनोम में आके फिट होती है, वो लोकेशन फाइंड करना, ये होता है सीक्वेंस अलाइनमेंट। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है सीक्वेंस अलाइनमेंट? अगर आसान अल्फाज में आपको ये बताऊं कि सीक्वेंस अलाइनमेंट क्या है, ये एक हमारे पास बिग अलाइनमेंट है, यहाँ से आपने फाइंड करना है कि ये वाली सीक्वेंस कहाँ पे आके फिट हो रही है। फॉर एग्जांपल ये इस पोर्शन में आके फिट हो रही है, तो हम इसको यहाँ पे इसके नीचे यहाँ पे रखते हैं, तो उसको हम कहते हैं सीक्वेंस अलाइनमेंट। ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या करना है कि अगेन हमने ये मैंने आपको स्क्रिप्ट सेंड किया है, तमाम पार्टिसिपेंट स्क्रिप्ट को आर पे ले आए। आप जीनोमिक डाटा वाला ओपन कर लें, उसको आर के ऊपर आके पेस्ट कर दें। तो यहाँ पे यूज़ होगी क्यूज आर लाइब्रेरी। क्यूज आर के अंदर एक पैकेज है अलाइनमेंट का, वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसको रन करें, आपके पास जो है ना लाइब्रेरी एक्टिवेट हो जाएगी।
लाइब्रेरी एक्टिवेट होने के बाद आप यहाँ पे देखें कि आपके पास आ रहा है ये कॉपी एग्जाम्पल डाटा टू करंट वर्किंग डायरेक्टरी। अब ये देखिए एग्जाम्पल डाटा ये हमारे पास कहाँ से आया, ये QCR जिस तरह हमने, अगर आपको याद हो इकोलॉजी के जब हमने एनालिसिस किए थे वहाँ पे एक वैगन पैकेज था। वैगन पैकेज में है बहुत सारे बिल्ट इन डाटा सेट थे, जैसे BCI था, ड्यून था, और भी बहुत सारे जो है वो बिल्ट इन डाटा सेट अवेलेबल थे। वहाँ से हमने एक डाटा सेट एज अ फॉर्मेट के तौर पे लिया और उस पर एनालिसिस परफॉर्म किए, क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल फाइल नहीं थी अवेलेबल इकोलॉजी की, तो हमने वहाँ से सैम्पल डाटा लोड किया और उसके ऊपर प्रैक्टिस की। तो इसी तरह अब क्योंकि जब मैं इसको ट्राई की मैंने डाउनलोड करने की, तो वहाँ पे साइज थे जो वो बहुत लेंथी थे, तो उसको हमारा जो है PC वो उनको फाइल को सपोर्ट नहीं कर रहा, बार बार वो उसी तरह का एरर शो हो रहा था। तो फिर मैंने इसका जो बिल्ट इन डाटा सेट है उसको मैंने कहा यूज़ कर लेते हैं, ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए, हम एक दफ़ा इस स्टेप से गुजर जाएं तो हमें आइडिया हो कि ये स्टेप हम यहाँ पे इस तरह परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये है, इस स्क्रिप्ट को रन करने से ये फाइल डॉट कॉपी, यानी ये क्या करेगा, हम एक जो है ना वो आप इसमें से एक फाइल को कॉपी कर लेगा। यानी ये जो QCR पैकेज है ना, इसमें जितना भी डाटा है ना, ये देखें एक्स्ट डाटा, ये इसके नाम से एक फाइल पड़ी हुई है, सारी फाइल को, यानी जितने भी फाइलें पड़ी हुई हैं, फास्ट क्यू फार में है, फास्टा फॉर्मेट में है, एक्सेल में है, CSV में है, जितनी भी फॉर्म में ये आपके पास यहाँ पे बिल्ट इन डाटा सेट पड़ा है, वो सारा आपको एक फोल्डर में कॉपी करके दे देगा। तो इसको हम रन करें। इस लाइन को रन करने के बाद आप देखें फाइल पर क्लिक करें, तो यहाँ पे आपके पास एक्स्ट डाटा के नाम से एक फाइल क्रिएट होगी। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली कन्फर्म कीजिएगा आपके पास जब ये आपने स्क्रिप्ट रन किया है तो आपके पास ये EXT डाटा के नाम से फाइल क्रिएट हुई है। ओके, अब इस फाइल को अगर आप यहाँ से क्लिक करें, इस पर क्लिक करें, तो आपके पास एक इस तरह की फाइल शो होगी, जिसमें ये देखें चिप का डाटा भी है, HG ये फास्ट क्यू फाइल में भी है, FQ में भी है, और ये इसके अलावा FA में है, टेक्स्ट फॉर्मेट में भी है। ठीक है, यानी डिफरेंट फॉर्मेट में यहाँ पे डाटा सेट पड़ा हुआ है। MD5 है, और RB वोट है, इस फॉर्म में भी है, यानी डिफरेंट फॉर्म में आपके पास, ये टेक्स्ट फॉर्म में भी पड़ा हुआ है डाटा। अब हमने यहाँ पे जब हमने सीक्वेंस अलाइन करना है तो हमारे पास दो फाइल्स का होना ज़रूरी है, जैसे अभी मैंने आपको स्टार्ट में बताया ना, एक रेफरेंस फाइल और एक वो फाइल जिसके ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट किया और उसकी सीक्वेंस करवाई है, यानी रीड्स या फास्ट क्यू फाइल जिसके ऊपर हमने ट्रिम किया है, वो फाइल हमारे पास होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ सीक्वेंस अलाइनमेंट के लिए, एक तो हमारे पास हो गया रेफरेंस जीनोम, और दूसरा हमारे पास होना चाहिए रीड्स। रीड्स जो है ये मोस्टली आपके पास फास्ट क्यू फाइल में होता है, जबकि जो आपका कंप्लीट जीनोम है या रेफरेंस जीनोम है ये आपके पास फास्टा फॉर्मेट में होता है। अगर आपके पास दो से ज़्यादा फाइल्स हैं तो आप उनको इकट्ठा भी रन कर सकते हैं, 1 बाई 1 करके रन कर सकते हैं, या सबको इकट्ठा रन कर सकते हैं। जिस तरह अगर आप प्रीवियस क्लास में आप देखें तो जब आप इसको देंगे ना फॉर्मेट, आप फॉर्मेट कौन सा यूज़ कर रहे हैं, फास्ट क्यू वाला, तो फास्ट क्यू वाली सारी फाइल को रीड करके उसका ग्राफ बना के आपको शो कर देते हैं। ठीक है, इस तरह जब आप यहाँ पे इसको पैटर्न बताएंगे ना, जिस तरह यहाँ पे हमने इसको स्टार्ट में पैटर्न बताया था, ये देखें ये पैटर्न,
तो पैटर्न में ये फास्ट क्यू फाइल, ये वाली नाम से जितनी फाइल्स है ना, ये इनको रीड कर लेगा। ओके, यहाँ पे हम एक और ट्राई करके देख सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ना ये पैटर्न जो मुझे अभी याद आ रहा है, यहाँ पे हमने पैटर्न दिया हुआ है, तो ये फास्ट क्यू वाली सारी फाइल्स को आई थिंक यहाँ से रीड कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे रैम की मेमोरी कम हो रही है। बहरहाल हम इसको मैं अगेन ट्राई करूँगा आज, वो आपको क्लियर कराऊंगा कि उस फाइल को, लार्ज वाली फाइल को हमने कैसे मैनेज करना है। अगर हम पैटर्न वाला फंक्शन को रिमूव करके अगर करते हैं, तो हम उसको कैसे रन कर पाएंगे। सर मैं इसको अगेन एक्सप्लेन करता हूँ, ये कोड मैं कंप्लीट कर लूँ जस्ट। तो आई थिंक मैं यहाँ से आके एक दफ़ा मैं ये सारी फास्ट व्यू फाइल्स रिमूव करके जस्ट ये वाली फाइल रख के इसको रन करने के, तो मे भी हमारे पास इंपोर्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे ऊपर हमने उसको पैटर्न दिया हुआ है, और यहाँ पे फास्ट व्यू फाइल वाली पैटर्न्स में काफ़ी ज़्यादा फाइल्स हैं। अच्छा, यहाँ पे ये कोड रन करने से हमारे पास जो है ना वो एक फाइल डाउनलोड हो चुकी है, यानी सैम्पल डाटा हमारे पास आ चुका है, जो ऑलरेडी QCR पैकेज में मौजूद है। उसके बाद है जीनोम फाइल इन द फास्टा अब हमने रीड करना है, ठीक है। अगर ये देखें एक्स डाटा HG90SB.FA, अगर आप यहाँ पे क्लिक करें एक्स्ट्रा डाटा, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपको फाइल शो हो रही है, ये 90 ये वाली, ठीक है, 19SB.FA। तो इसका पाथ दिया हुआ है ये वाला एक्स डाटा स्लैश, यानी ये देखें यहाँ पे पड़ा हुआ ये एक्स डाटा, पहले हमने इसको ये पाथ दिया एक्स डाटा स्लैश, इस स्लैश का मतलब है इस फोल्डर के अंदर, इस फोल्डर के अंदर कौन सी फाइल है, HG90SUB.FA, यानी फास्टा फॉर्मेट में ये फाइल अवेलेबल है। इसको हम रन करते हैं, ये है जीनोम फाइल। अब ये देखिए मेरे पास ये फाइल रीड हो चुकी है। आप भी इसको रन करें, आपके पास भी ये फाइल रीड हो जाएगी। चेक करें, ये फाइल आपके पास आ गई है यहाँ पे। ओके, अब नेक्स्ट है सैंपल फाइल। सैंपल फाइल कौन सी है, जिसके ऊपर हमने जो है ना वो उसकी क्वालिटी चेक की है, उसको ट्रिम किया है, और उसको जो है वो अब अलाइन करना है, ठीक है। ये वाली फाइल है जिसको हमने अलाइन करना है। इसको रन करते हैं। अब देखें दोनों फाइल्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, जीनोम फाइल भी है यानी ये रेफरेंस फाइल है, और ये हमारे पास सैंपल फाइल है, यानी इसमें हमारा सैंपल का डाटा है। अब यहाँ पे आप देखें जी क्रिएट अलाइनमेंट, सिर्फ ये आपने स्क्रिप्ट रन करना है, क्यू अलाइन। क्यू अलाइन जो है ये इसका पैकेज है, क्यू सॉरी इसका फंक्शन है क्यूज आर का। तो क्यू अलाइन, आगे सैंपल फाइल और जीनोम फाइल, यानी हम इस फाइल को अलाइन करना चाह रहे हैं जीनोम फाइल में। और ये हम इसका एक इसको नाम दे के एक इसकी एक फाइल क्रिएट कर लेंगे। इसको रन करें, ऑल नेसेसरी अलाइनमेंट्स फाइल्स फाउंड। अब हमारे पास ये प्रोजेक्ट बन गया। अगर आप प्रोजेक्ट पे क्लिक करें, तो आपके पास डिटेल आ गई। देखिए, ये आप में से अगर कोई मालिकुलर बायोलॉजी का, तो वो उसको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब ये सेव कहाँ पे हुआ है, ये कह रहा है ये फाइल सेव हुई है ई डाटा एनालिसिस टास्क, ये देखें ये मेरे पास यहाँ पे पड़ी हुई है फाइल।
ये इसका एड्रेस है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको ढूंढते हैं अब। डेटा एनालिसिस, एक्स डेटा। एक्स डेटा में H G 90 सब FA, ये वाली फाइल। रेट्स, टू फाइल्स टू सैम्पल्स, ठीक है। यानी यहाँ पे एक जो है ना वो टू फाइल्स हैं और दो ही सैंपल हैं। यानी इसने सबको रीड कर रही है ना। यानी टू फास्ट टू फाइल में टू जिनोम फाइल है और टू रीड फाइल है, दोनों को इसने जो है वो रीड कर लिया। जिनोम अलाइनमेंट डायरेक्टरी, उसके बाद ये जिनोम की है, ये है, ये BEM फॉर्मेट में है। और अलाइन नॉन। अब अगर आप इसको मज़ीद, यहाँ पे ये प्रोजेक्ट बना है, इस पर क्लिक करें, तो यहाँ पे देखें आपके पास ये रीड्स शो हो रहे हैं। सैंपल जिनोम फॉर्मेट में है। यानी हमारे पास जो है वो अलाइन होके एक न्यू फाइल जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप जो है वो इस पर परफॉर्म करने हैं। तो अभी आप यहाँ तक इसकी प्रैक्टिस कर लें, इसको रन करें और डन टाइप करें। अब यहाँ पे आप एक और फाइल है हमारे पास, फॉर एग्जांपल BZ2। सर कौन सी फाइल क्रिएट नहीं हुई? नहीं, ये फाइल जो है ना, ये आई थिंक ये पहले का कोई मेरे पास डेटा पड़ा हुआ है, ये आपसे रिलेटेड नहीं है। बाकी फाइल्स आपके पास क्रिएट हो चुकी होंगी। ओके। अच्छा, अब दोबारा एक और ट्रिक यूज़ कर लेते हैं हैवी फाइल्स को रीड करने के लिए। अच्छा, अब हमारी फाइल जो है ना ये अलाइन हो चुकी है। अब इसके ऊपर हम नेक्स्ट जो है वो क्वांटिफिकेशन के एनालिसिस और क्वांटिफिकेशन और जो है वो जीन एक्सप्रेशन के एनालिसिस जो है वो परफॉर्म करेंगे। लेकिन इससे पहले हम एक दफ़ा इसको दोबारा ट्राई कर लेते हैं। आज का जो आपने वो यहाँ तक, अब इसको ना आपने एक दफ़ा, ये जो स्क्रिप्ट है, तमाम पार्टिसिपेंट ने इसकी जो है ना वो एक एक वर्ड इसको रीड करना है कि इसका मीनिंग क्या है, ये वाला, ठीक है। आपने इसको बेशक ChatGPT पे दें और उसको बोलें कि ये मुझे स्क्रिप्ट एक्सप्लेन करें, तो इसकी जो है ना वो एक एक चीज़ आपके पास एक्सप्लेन होके आ जाएगी। वो आपको बताएगा कि ये वाला जो है स्क्रिप्ट, ये एक्स डाटा ये कहाँ से आया, ये जीनोम फाइल कहाँ से आई है, सैम्पल फाइल्स कहाँ से इंपोर्ट होके आई है। हालांकि यहाँ पे देखिए हमने इसको कोई डाटा नहीं दिया, तो इसने खुद ही जो बिल्ट इन डाटा सेट है वहाँ से इसने डाटा जो है वो फाइंड कर लिया। अच्छा, यहाँ से मैं एक दफ़ा जो है ना एक्स्ट्रा फाइल्स ये डिलीट कर दूँ, ताकि वो जस्ट वही फाइल को रीड करे, बल्कि मैं इनको किसी और फोल्डर में मूव कर देता हूँ बजाय इनको डिलीट करने की। अब हमारे पास जीनोमिक वाले में एक ही फाइल है, ये इसके नाम से, ठीक है। अब इसको ट्राई करते हैं, GZ के नाम से।
और ये सर को मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। एक्चुअली ये कोड है फास्ट क्यू फाइल को ना क्वालिटी चेक करने के लिए। नहीं, अगेन सेम एरर दे रहा सर एक मिनट, ये जी टी का मतलब है गेट फ्रॉम वर्किंग डायरेक्टरी। इसने प्रोजेक्ट ही गायब कर दिया। सॉरी, मैंने यहाँ से प्रोजेक्ट को भी मूव कर दिया साथ न्यू फोल्डर में, ये वाला। इसलिए वो मुझे यहाँ पे शो नहीं कर रहा। एक्चुअली मैंने वो जो प्रोजेक्ट वाली फाइल थी ना, उसको भी मूव कर दिया था नेक्स्ट स्टेप पे। आप ये देखें, शो हो रहा है ना। अच्छा, यहाँ पे ये सर का सवाल था कि ये कोड, अच्छा ये कोड जो है ना, ये क्वालिटी कंट्रोल के लिए है, ये आर क्यू सी फंक्शन है। तो पाथ हम यहाँ पे बता रहे हैं कि हमारी फाइल कहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। तो इसका पाथ क्या है, गेट टू वर्किंग डायरेक्टरी। यानी हम उसको कह रहे हैं कि हमारी जो फाइल है ना, वो आपने वर्किंग डायरेक्टरी से लेनी है। उसका पैटर्न क्या है, यानी उसका फॉर्मेट क्या है उस फाइल का, ये फाइल का फॉर्मेट है। इस फाइल की फॉर्मेट को आपने वर्किंग डायरेक्टरी से पिक करना है। और ये है ओपन ब्राउज़र फॉल्स। यानी अगर हम ये ओपन ब्राउज़र को इग्नोर करते हैं तो ये फाइल को डायरेक्ट ब्राउज़र में ओपन कर देता है। इसलिए हमने यहाँ पे ओपन ब्राउज़र फॉल्स किया हुआ। अगेन वही इशू है। बहरहाल आप अब ऐसा करें कि जो फाइल सर ने शेयर की हुई है ना, अगर उसका आपको रियाजुल हक साहब अगर वो सुन रहे हैं, तो जहाँ से आपने वो फाइल डाउनलोड की है, अगर आप उसका फाइल की डिटेल देख के उसका जो रेफरेंस जिनोम है वो भी आप डाउनलोड कर लें, तो ये आप ये वाला स्टेप उसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं, जो लास्ट स्टेप आज हमने परफॉर्म किया है। जिनोम फाइल में आपने जिनोम फाइल देना है, और सैम्पल फाइल में आपने जो फाइल आपके पास है वही फाइल आपने शो करनी है। तो आपके पास ये जो है ना, वो अलाइनमेंट वाला स्टेप भी रन हो जाएगा। जैसे देखिए ना, काफ़ी सारी मेमोरी इसने यूज़ की हुई है।
यानी इस वक्त 58% मेमोरी जो है वो यूज़ हो रही है। हम इसको क्लियर करें सारे। हिस्ट्री को और पैकेजेस को। सर वहाँ से आपको इसका जो है ना जिनो रेफरेंस जिनोम भी मिल जाएगा फास्ट फाइल में। वो भी सर्च करें। अगर वो मिल जाता है तो वो भी काइंडली ग्रुप में शेयर करें। तो उसके ऊपर जो है फिर आप लोग जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये इमरान साहब के लिए ईजी होगा रेफरेंस जिनोम फाइंड करना वहाँ से। तो वो उसको इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक हो गया। और दूसरा आपने ना आज स्क्रिप्ट को डिटेल से पढ़ना है। इसको कॉपी करें। इसको ले आए चैट जीपीटी में। और यहाँ पे हम इसको कहते हैं कि प्लीज एक्सप्लेन दिस स्क्रिप्ट और इसको रन करें। ठीक है। तो आपने तकरीबन ये स्क्रिप्ट मोस्टली होप कि आप ये पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल इसके साथ आ जाएगी हर एक फंक्शन की कि ये क्यों यूज़ हो रहा है। ठीक है। तो ये आपके लिए अब इतना मुश्किल नहीं है इसको रीड करना। ये फास्ट फाइल के बारे में सारी इसकी इन्फॉर्मेशन आ गई है। तो आप इसको जस्ट एक दफ़ा पढ़ेंगे तो ये वाला स्क्रिप्ट आपको होप के भी आपको क्लियर होगा। लेकिन एक दफ़ा आप उसको अगेन पढ़ेंगे तो बिल्कुल ही आपको क्लियर हो जाएगा। यानी तीन स्टेप हैं इसमें। फर्स्ट स्टेप, आपके पास जो है ना ये डाटा, अगर आपके पास डाटा ऑलरेडी है तो आपको ये वाला स्टेप परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। ये डाटा जस्ट हमने इस पैकेज से QCR जो पैकेज है, इस पैकेज से ये डाटा रिट्राइव करने के लिए या अपने पीसी में डाउनलोड करने के लिए ये वाला फंक्शन हमने यूज़ किया। इस फंक्शन को यूज़ करने से क्या हुआ कि इस पैकेज में जो डाटा था वो हमारे लैपटॉप पे या कंप्यूटर में सेव हो गया। अब हमारे पास दो तरह का डाटा होना चाहिए, एक जिनोम फाइल और दूसरा रेफरेंस फाइल, सॉरी सैंपल फाइल। जिनोम फाइल का मतलब है जो है वो रेफरेंस फाइल। और सैंपल फाइल मीन वो फाइल जिसका हमने सीक्वेंस कराया हुआ है, जिसके ऊपर हम क्वालिटी कंट्रोल चेक कर रहे हैं, उसमें ट्रिमिंग कर रहे हैं, अलाइनमेंट उसी को हमने अलाइन करना है। अब दोनों फाइलों को आपने अलाइन करना है, क्यों अलाइंस। जब आप इनको रन करेंगे तो आपके पास ये न्यू प्रोजेक्ट आ जाएगा। तो इसमें ये अलाइन होने के बाद हमारे पास फाइनल रिजल्ट्स जो हैं वो आपके पास इस तरह शो होंगे। ओके सर, आप इसको एक दफ़ा ये रीड कर लें। ये अगर मैं भी शेयर कर देता हूँ इसको ग्रुप में, तो ये तमाम चीज़ें एक दफ़ा पढ़ लें आप। तो आपकी जो चीज़ें हैं ये क्लियर हो जाएंगी इसके बारे में। तो कल इंशाल्लाह अलाइनमेंट से नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। अच्छा सर, आप लोग भी ऐसा करें कि जो एक्स्ट्रा फाइल्स है ना वो यहाँ से आप डिलीट करके ना डायरेक्टरी से, ठीक है, यानी जस्ट ये वाली फाइल आपके पास हो तो इसको रन करने की कोशिश करें। आप में से किसी के पास मेमोरी अच्छी है, क्योंकि मैंने जब ये फर्स्ट टाइम इसको चलाया था ना उस वक्त तो ये मैंने जस्ट लैपटॉप ओपन किया और इसको जो है वो इंपोर्ट किया तो ये फ़ौरन इंपोर्ट हो गई थी ये वाली फ़ाइल। तो इसलिए ये फ़ाइल मैंने आपको भेजी थी। अब आई थिंक या तो मेरे पास यहाँ पे पैकेजेस ज़्यादा होना की वजह से
या आप लोगों के पास पैकेजेस ज़्यादा होने की वजह से ये मेमोरी जो है वो काफ़ी शो कर रहा है। देखें यूजेज मेरे पास ये 62% अब शो कर रहा है, पहले 53 अब 62। यानी जब आप बिल्कुल ज़ीरो पे आएगी तो तब आप इस पे करें तो मे भी आपके पास ये हो जाए, यानी हमारे वर्किंग सिस्टम में कोई और चीज़ ओपन ना हो, फिर हम इस पर ट्राई करें। तो मैंने जब इसको फर्स्ट टाइम किया था तो ये मेरे पास बिल्कुल सिंपल थी, तो ये फाइल इंपोर्ट हो चुकी थी। पर अगेन हम इसको ट्राई करेंगे। तो या तो इसका दूसरा ऑप्शन है कि हम रैम इंक्रीज कर लें, या फिर हम बाकी चीज़ों से रैम को बचा के जो है वो यहाँ पे अप्लाई करें। अच्छा, ये भी मैंने स्क्रिप्ट, ये जो क्रिएट हुआ है ये भी मैंने ग्रुप में शेयर किया है। इसको एक दफ़ा आप लाजमी पढ़ लीजिएगा, इसमें तमाम जो है ना फंक्शंस, इसकी डिटेल है। ठीक है, ये देखें, ये कह रहा है जी रिट्राइव द पार्ट टू द डाटा डायरेक्टरी विद इन द QCR पैकेज एंड फिल कॉपी इज यूज टू कॉपी द कंटेंट ऑफ द डायरेक्टरी टू द करंट वर्किंग डायरेक्टरी। यानी इसने क्या किया कि पैकेज को, पैकेज के अंदर जो डाटा है उसको पैकेज में से निकाल के हमारी वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर डाउनलोड कर दिया। ओके सर, यहाँ पे आज के तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके सर, मैं शेयर करता हूँ वीडियो। ओके सर, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़। मैं वीडियो आपको शेयर करता हूँ बस थोड़ी देर बाद।